तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो उमर? मसला वक्त का है या मेरा आना ही पसंद नहीं? दोनों ही मसला है। तुम क्यों आए हो यहाँ? बेहतर लगे तो मेरी बात सुन लो पहले। तुम्हारी बात क्यों सुनूंगी मैं? देखो तुर्कान, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे करीब आने के लिए तुम्हारी बहन की बीमारी का इस्तेमाल कर रहा हूं तो तुम गलत सोच रहे हो। तो फिर यहाँ आने का मकसद? मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता अगर तुम अपना फोन उठा लेती। उरूज यहाँ है, मैं ले आया हूं उसे, तुम्हारे बाबा के घर पे है। तुम्हें ये बताना बेहतर लगा मुझे। क्या वाकई में? हाँ, इतने आम और सीरियस मसले पर मैं झूठ बोलने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन तुमने उसे कायल कैसे कर लिया? मेरी बात तो वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। अगर तुम उसकी बहन हो तो मैं भी तो उसका भाई हूं। लेकिन ये वाज़ेह है कि कौन ज्यादा आम है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। मैं बस नहीं चाहता था कि तुम उदास हो, बस यही वजह थी मैं आगे बताने के लिए। और ये बताने के लिए कि तुम उसे यहाँ लेकर आए, मैं नहीं ला सकी। उफ तुर्कान, मैं इतनी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। कल एक डॉक्टर से राब्ता करता हूँ, वो बाबा के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उन्हें दिखाएंगे। करताल हैंडल कर रहा है। कौन है ये करताल? क्या मतलब है? करताल फैमिली के मामलात में दखल देने की क्या हैसियत रखता है? मेरा पार्टनर, मेरा साथी, मेरा करीबी दोस्त। क्या इतना काफी है? इसके अलावा और क्या जानना है तुम्हें? ठीक है, डेफनी नहीं सोई अब तक। जल्द सो जाएगी। मैंने सारे लींबू खत्म कर दिए मैंने। कौन है उसके साथ? जान के क्या करोगे उमर? सवाल करना बंद करो, जाओ यहाँ से। उसके साथ कौन है? आयला है। सुन लिया तुमने? ठीक है, गुड नाइट। उरूज, एवलिक वापस आ गई है, बाबा के घर पे है। ये तो अच्छी बात है। जाने के लिए किसने राजी किया उसे? डैफ्नी, बेटा मैं टेबल क्यों नहीं सेट की अभी तक? चलो स्पून जगह पे रखो। उमर ने कायल किया उसे। तो क्या वो यहाँ ये बताने आया था? हाँ, वो यही बताने आया था मुझे। सुनो तुर्कान, मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी वक्त से एक मुश्किल हालात में फंसी हो। करताल में फंसी नहीं हूँ, बल्कि बहुत दबाव में हूँ। वैसे तो उमर सिर्फ मुझे यहाँ पर अच्छी खबर देने के लिए आया था, इसमें कोई बुरी बात नहीं, मगर जब तुम दोनों का सामना होता है तो उसके रिएक्शन से डर जाती हूँ। मैं भी यही कहना चाहता हूँ तुमसे। उमर को पता होना चाहिए कि हम शादी करने वाले हैं। वो उसी लम्हे बस कोई रिएक्शन देगा और फिर बात खत्म हो जाएगी। तो बस फिर उसे बता दो, ताकि तुम्हारे ऊपर से दबाव भी खत्म हो जाए और डर भी दूर हो जाए। नहीं, फिलहाल नहीं। तुर्कान, तुम मुझ पर भरोसा तो करती हो ना? ऑफ कोर्स करती हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे बात करने दो उससे। मैं मर्दों की तरह से बात करूंगा। कल हम शादी कर लेंगे और फिर पुरसुकून रहेंगे। करताल, प्लीज खुदा के लिए शादी में इतनी जल्दबाजी मत करो। इस तरह के फैसले अक्सर ठीक नहीं होते, प्लीज मत करो ऐसा। ठीक है, लेकिन अगर
उसकी तरफ से यह दबाव अगर तुम्हारे ऊपर बना रहा तो फिर मैं तुमसे इजाजत नहीं लूंगा। मैं जो चाहूंगा करूंगा। खाने की टेबल रेडी है। चलो। उरूज। बेटी। बाबा, मेरी प्यारी बेटी। तुम्हें बहुत शिद्दत से याद किया मेरी जान, मेरी सबसे प्यारी बेटी। बाबा, आपका वजन तो काफी कम हो गया है। तुम्हारी आंटी ने बहुत परहेजी खाना खिलाया मुझे, कुछ और खाने ही नहीं देती। लेकिन जानती हो अब हम क्या करेंगे? दोनों साथ मिलकर बहुत सारी पेस्ट्रीज, केक और जो दिल चाहेगा वो खाएंगे। जी बिल्कुल। उरूज बेटा, अब तुम वापस तो नहीं जाओगी ना? अपने बाबा को फिर से इस मुश्किल में तो नहीं डालोगी ना? तुम्हारी आंटी बता चुकी है वापस नहीं जाओगी तुम, लेकिन नहीं जाऊंगी बाबा, मैं यहीं पर रहूंगी। बाबा, मैंने फिर से इम्तिहान देने का फैसला कर लिया है। मैं अपने पुराने दोस्तों और टीचर से मुलाकात करूंगी। मैं इसीलिए वापस आई हूँ एवलिक। अच्छी बात है। तुम वैसे भी अदब का मुताला करना चाहती थी तो अच्छी बात है, जरूर करो। जानती हो, अगर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हो। इंशाल्लाह। मेरी प्यारी बेटी। ओहो, बाप बेटी यहाँ बातें कर रहे हैं, मेरी याद नहीं आई? अरे आंटी, ये कैसे मुमकिन है कि मैं आपको याद ना करूं, खास तौर पर आपके खाने। मैं तुम्हारे सारे मजेदार खाने बनाऊंगी, लेकिन तुम्हारे बाबा के लिए नहीं। यही होता है, देखा? थोड़ा तो रहम करें बाबा पे। ठीक है। मेरी प्यारी बेटी। हाय, खुदा का शुक्र है बहुत। सादिक साहब की परेशानी कुछ तो कम हुई होगी। हाँ बिल्कुल, वो पूरे रास्ते रोते हुए जा रहे थे। अरे बाबा, आप वापस कब आए? अभी अभी आए हैं उमर। हमने रास्ते में कुछ वक्त गुजारा ताकि हमारा तुम्हारा सामना ना हो सके। हाँ उमर, तुम्हारे बाबा अपने एक दोस्त को जो डॉक्टर है उसे उरूज को दिखाने की बात कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छा होगा बाबा। उरूज के इलाज के लिए हमें जो भी करना पड़ा हम लाजमी करेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने रास्ते में सादिक साहब से बात की और उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। लग रहा था वो कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं। अम्मी, क्या आपकी आयला से फोन पर बात हुई थी? हाँ बात हुई थी, वो कल सुबह आएगी मुझसे मिलने के लिए। उमर, खुदा के लिए तुमसे रिक्वेस्ट है, इस बात को इतना सर पे सवार करने की जरूरत नहीं। मेरी तरफ देखो, किस मामले की बात कर रही? क्या बात हो सकती है? तुर्कान। क्या आयला तुर्कान के घर में
केयर टेकर बनकर रह सकती है कि इतनी रात गई भी वो वहां पर मौजूद हो? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं। उसकी सास इस बात की इजाजत दे ही ना दे कहीं। यानी आयला इस वक्त अपने घर में होगी। चाह क्या रहे हो तुम आखिर? अम्मी जरा एक कॉल तो करें उसे। फोन अभी करना है? जी हाँ। मजाक मत करो। अम्मी फोन करें। हेलो आयला, क्या हाल है तुम्हारे मेरी जान? क्या कर रही हो? कहाँ पर हो? जी हेलो रोशन साहिबा, मैं इरफान के साथ समंदर के किनारे चहलकदमी कर रही हूँ। खाना बहुत ज्यादा खा लिया था ना, इसीलिए। हाँ, मुझे लगा इस वक्त तुम तुर्कान के घर पर होगी। क्या कभी कभी उसके घर देर तक रुक जाती हो? नहीं, क्योंकि अब डेफनी जल्दी सो जाती है तो इसलिए मैं वहाँ नहीं रुकती। खैरियत आपने पूछा? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। कल आ रही हो ना तुम कॉफी पीने के लिए मेरे साथ? कल मिलते हैं।